बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात बल्दिया ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले आसामियों के इश्तहारात जाली करार दे दिए। अवाम सिर्फ सरकारी ज़राए अबलाग या वेबसाइट से शुरू होने वाली मालूमात पर भरोसा करें। अब इस खबर की तफसील। शारजा सिटी बल्दिया ने हफ्ते के रोज़ सरकारी इदारे में मुलाजमत की आसामियों के लिए गर्दिश करने वाले इश्तहारात के हवाले से वजाहत की है। अथॉरिटी में दस्तयाब नौकरियों के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए गए नोटिस जाली हैं। SCM ने बताया कि ऐसे इश्तहारात सरकारी चैनल के जरिए जारी नहीं हुए। बल्दिया आवाम से कहती है कि वो हमेशा अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स जैसे इसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मुसद्दक़ा मालूमात हासिल करें। इस हवाले से तजवीज़ दी गई है कि लोग अथॉरिटी के कॉल सेंटर के जरिए 993 पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी मुश्किल आसान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू ज़ैबी में मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी मुश्किल हल कर दी गई है। रियासत में मोटरसाइकिलों की बढ़ती हुई तादाद के बायस मरकजी इलाकों में पार्किंग के मसाइल कम करने के लिए 3000 से ज़ायद नए स्लॉट्स मुतारफ़ करवाए गए हैं। पार्किंग के लिए बनाए गए इन नए हज़ारों स्लॉट से डिलीवरी राइडर्स को बड़ी सहूलत मुयस्सर आएगी, जबकि बेतरतीब पार्किंग की गई मोटरसाइकिलों को मुनज़्ज़म अंदाज में पार्क करने की सहूलत भी मिलेगी। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर का कहना है कि पार्किंग लॉट्स को तैयार करने का मकसद शहरियों को नक्लो हरकत में आसानी फराहम करने के साथ साथ सारिफीन के इत्मीनान और इनके आराम और सहूलत का ख्याल रखना है। ट्रांसपोर्ट सेंटर ने शहरियों पर जोर दिया है कि पब्लिक पार्किंग इस्तेमाल करने के लिए ज़ाब्तों और हिदायत की पाबंदी करें। सेंटर ने खबरदार किया है कि गलत पार्किंग पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अकाउंटेंट को अपनी कंपनी से 5,20,000 दिरहम चोरी करने पर जेल भेज दिया गया। चोरी में मुआवनत करने वाले भाई को भी सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक अकाउंटेंट और इसके भाई को एक कंपनी से 5,20,000 दिरहम चोरी करने के जुर्म में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। तंबाकू कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट ने कैशियर को धोखा देकर इससे चाबी और महफूज कार्ड छीन लिया था। मुकदमा गुज़श्ता मार्च का है, जहां इस कंपनी में काम करने वाले सरमायाकार ने कैशियर से कहा कि वो कंपनी की खरीदारियों की अदायगी के लिए इसे एक सेफ से कुछ रकम ले आए। इसके चंद लम्हों बाद इसने कैशियर की चीख सुनी। जब वो इसकी तरफ भागा तो उसने सेफ पर पहुंचकर इसको खाली हालत में पाया। जब कंपनी की सिक्योरिटी टीम को निगरानी के कैमरों की जांच के लिए बुलाया गया तो फुटेज में दिखाया गया कि 2 अफराद काम के औकात से बाहर सेफ के कमरे में दाखिल हुए। इसके बाद पुलिस को इतला देकर फुटेज इनके हवाले कर दी गई। पुलिस की एक टीम पहले मुजरिम को तलाश करने में कामयाब हुई, जिसके बाद कंपनी में एक अकाउंटेंट और इसे 1,25,000 दिरहम जेवरात और कंप्यूटर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछगछ के दौरान अकाउंटेंट ने सेफ से रकम चोरी करने का एतराफ़ किया। इसने ये जुर्म अपने भाई की मदद से अंजाम दिया, जिसने कलीद और महफूज कार्ड की कॉपी की ताकि अकाउंटेंट कैशियर को असल रकम वापस कर सके। मुजरिमों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने रकम का कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदार को भेजा था, जो गैर कानूनी तौर पर रकम इनके आबाई मुल्क मुंतकिल करने में मुलव्वस था। इस पर हुक्काम की जानिब से रिश्तेदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई की फौजदारी अदालत ने मुलजिमान को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने उन्हें चोरी की रकम मुश्तरका तौर पर अदा करने का हुक्म सुनाया। सज़ा मुकम्मल होने के बाद इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 स्टोर्स को लूटने के इल्ज़ाम में पुलिस ने रिकॉर्ड वक्त में चोर को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा में अफ्रीकी निजात 2 तारकीन वतन को अमारात में दुकानों को लूटने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। रासुल खैमा पुलिस ने कहा कि इसके ऑपरेटिंग रूम को 2 अफराद की जानिब से डंडे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दुकानों को लूटने की इतला मिली थी। पुलिस ने फौरी तौर पर एक खसूसी टीम तश्कील देकर मुजरिमान को रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार किया और चोरी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाला तमाम असला भी कब्जे में ले लिया गया। हुक्काम ने बताया है कि रिपोर्ट के दर्ज होने के चंद घंटों बाद पुलिस ने मुलजिमान को असला समेत गिरफ्तार किया और इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के हवाले कर दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में एक शख्स ने साइड इफ़ेक्ट्स होने पर 51,000 दिरहम का मुतालबा कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी की फैमिली सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस कोर्ट ने एक शख्स की तरफ से एक हस्पताल, हेल्थ अथॉरिटी और एक इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें इनसे ट्रैफिक हादसे की वजह से 51,000 दिरहम मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया गया था। ये उस वक्त की बात है जब अपील कनंदा और गाड़ी के ड्राइवर के दरमियान नाइट क्लब से निकलने के बाद झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जब ड्राइवर ने गाड़ी चलाई तो अपील कनंदा इससे गिर गया, जिस पर वो जख्मी हुआ। इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। फौजदारी अदालत ने ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया और अपील कनंदा ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आला कमेटी बराए तिब्बी जिम्मेदारी को तफवीज़ करने और अपील करने वालों हस्पताल, हेल्थ अथॉरिटी और इंश्योरेंस कंपनी को इसे मुकदमा की फ़ीस और अखराजात और वकला की फ़ीस के अलावा 51,000 दिरहम मुआवजा अदा करने का पाबंद करने की दरख्वास्त की गई थी। इसने वजाहत की कि इसे गाड़ी के ड्राइवर की वजह से ट्रैफिक हादसा पेश आया और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें लगीं, इसलिए इसे हस्पताल ले जाया गया। अपील कनंदा ने कहा कि जब वो हस्पताल में था उसने इलाज करवाया, जिसकी वजह से गलती से इसके ज़िमनी असरात हुए, जिसके नतीजे में इसकी बाएं आँख में संगीन पेचीदगियां पैदा हुईं। उन्होंने निशानदेही की कि हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी के ड्राइवर को कसूरवार ठहराया गया है। ताहम अदालत ने कहा कि हादसा हस्पताल और हेल्थ अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा करने के हवाले से इंश्योरेंस कवरेज से बाहर है और वाज़े किया गया कि शिकायत कनंदा ने मजाज कमेटी को शिकायत जमा कराई और कमेटी ने अपना फैसला जारी करने के बाद मालूम हुआ कि कोई तिब्बी गलती नहीं थी। इसने फैसले के खिलाफ अपील की और शिकायत का अभी तक फैसला नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी, अस्पताल और इसकी हेल्थ अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा मुस्तरद कर दिया और अपील कनंदा को मुकदमे की फ़ीस और अखराजात अदा करने का पाबंद किया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।